एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली। अयोध्या से लौटने के बाद सीएम को यह धमकी मिली है। पुलिस ने धमकीबाज कॉलर को ट्रेस किया और इस बीच यहां पर आरोपी ने नशे में कॉल किया था। यह जानकारी निकलकर सामने आई है। इससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं और अब इस बीच महाराष्ट्र में ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली। जी हां, एकनाथ शिंदे को यह जान से मारने की धमकी दी गई। अयोध्या से लौटे थे, अभी अयोध्या दौरे पर थे और भगवान रामलला के दर्शन किए और जैसे ही अयोध्या से लौटे उसके बाद अयोध्या से लौटने के बाद सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने धमकीबाज कॉलर को ट्रेस किया और ये जानकारी सामने आई है कि जो आरोपी था जिसने ये धमकी दी थी उसने नशे में कॉल किया था। हालांकि इस बीच यहां पर कार्रवाई हो रही है, जांच तेज है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था जैसे ये धमकी मिली थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दीपक, यहां पर इससे पहले हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी दी गई थी और अब ये सामने आया मामला कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। बिल्कुल संभव तरीके से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को धमकी दी गई थी। इसी तरह की आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कल रात को एक मुंबई पुलिस के जो कॉल सेंटर पर कॉल करके जो जान से मारने की धमकी दी गई है, उस धमकी के बाद जो है मुंबई पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट हो चुकी थी। मुंबई पुलिस ने ये धमकी देने वाला जो कॉल है वो ट्रैक किया और उसके बाद ये जो आरोपी है ये मुंबई धारावी का आरोपी है और उसको पुणे से ही वहां पर पुणे पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार किया है। उसकी पूरे तरीके से तफ्तीश की गई है और इन्होंने जो बयान दिया है कि ये जो कॉल है वो दारू की नशे में किया गया था। लेकिन संभव बताना ये चाहता हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उनको इस तरीके की धमकी लगातार चौथी बार आ चुकी है। मुंबई पुलिस तरीके से अलर्ट हो चुकी है क्योंकि मुंबई पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सुरक्षा में जो है वो बढ़ोतरी की गई है और साथ ही जिस तरीके से ये धमकियां लगातार आती रहती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है गढ़चिरौली के पालक मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि पालक मंत्री पद भी वो अभी भी उनके पास ही है क्योंकि गढ़चिरौली जो परिसर है वो पूरे तरीके से नक्सल परिसर है। वहां से भी कई बार उनको धमकियां जान से मारने की आई है। लेकिन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे वो लगातार अपने दौरे में किसी भी तरह के बदलाव नहीं करते हैं क्योंकि जैसे ही वो कल रामलला का जो दर्शन करके जब महाराष्ट्र में लौटे, जिससे कि महाराष्ट्र में जो आपत्तियों बाढ़ आई थी उस बाढ़ को लेकर किसानों का काफी नुकसान हुआ था, वो किसानों के खेत में जाके किसानों के जो नुकसान है उन नुकसान का वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद जो है इन किसानों को राहत देने दीपक, चूंकि यहाँ पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि लगातार एक्टिव रहते हैं और हाल ही में चर्चाओं में है, सुर्खियों में भी बने रहते हैं। इससे पहले अयोध्या पहुंचे थे तब भी सुर्खियों में आए थे। लेकिन जो आरोपी है जिसने कॉल किया, धमकी दी, उसका नाम पता चल पाया है? कहां का रहने वाला है? उसकी मंशा क्या थी? हालांकि यहाँ पर पुलिस ने कहा कि नशे में कॉल किया था। क्या जांच के बाद ये भी सामने आ सकता है कि उसकी मंशा क्या थी आखिर? बिल्कुल संभव जिस तरीके से ये जो आरोपी है, इस आरोपी ने जो धमकी दी है, इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन ये जो आरोपी है, ये आरोपी का नाम अभी तक पुलिस द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है क्योंकि इसका जो नाम है वो अभी भी छुपाया जा रहा है क्योंकि ये जो आरोपी जिस इलाके से आता है वो इलाका पूरे तरीके से मुस्लिम इलाका है क्योंकि धारावी झोपड़पट्टी, इसी धारावी झोपड़पट्टी में से कई बार नेपाल के कई ऐसे लोगों को भी, आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है क्योंकि कई ऐसी हिंदू विरोधी जो गतिविधियां है वो इसी धारावी झोपड़पट्टी से भी होती है क्योंकि उसी के बगल में जो बांद्रा कुर्ला जो परिसर है वहां पर भी बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो वहां पे रहते हैं और कई ऐसे आरोपी जो हैं वो उसी एरिया में मिलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखना होगा कि ये आरोपी कौन है, ये आरोपी किससे मिला हुआ है और ये आरोपी जी। चलिए दीपक, आपका बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए।